अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी सिंपोजियम हुआ है। सुहेल बशीर साहब हमारे साथ हैं, आईपी कराची के हेड हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर आज के सिंपोजियम की क्या ख़ास बात थी? आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये जो इंटरनेशनल बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी सिंपोजियम है, इसका जो इनाग्रल सेशन था, इसमें सिंध एचईसी के चेयरपर्सन डॉक्टर तारिक रफ़ी जो है वो चीफ गेस्ट थे। और उसके बाद फिर एक टेक्निकल सेशन हुआ जिसमें एक स्पीकर जो हैं डॉक्टर काजी, जो फिनलैंड से आए हैं, जो फिनलैंड में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम का सेंटर है, उसको वो हेड करते हैं। इसी तरीके से कोलोराडो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कराती थे, उनका भी एक कीनोट टॉक थी जिसमें जो उन्होंने ग्लोबली इस पे जो काम किया है बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स पे, उसको उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने जो मीना रीजन है, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, उसके ऊपर जो उनकी डिफरेंट रिसर्च की चीज़ें थी वो लोगों से शेयर की। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम एरिया है जिसमें हम सबको, जैसे बात हो रही थी कि हम में से हर एक बर्गर खाता है, उस बर्गर के पीछे कितना पानी का वेस्ट है। एक बादाम खाता है तो एक बादाम के पीछे कितना पानी का वेस्ट है। एक आदमी 50 लीटर अगर गाड़ी में अपने पेट्रोल डालता है तो वो स्टैटिकली ये बताया गया कि उससे एक दुनिया में एक बच्चे की मौत का सबब बनता है उसका जो एग्जॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक एहसास दिलाने की चीज़ है और फिर सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे यहाँ हम इस वक्त एनर्जी शॉर्टेज में हैं और एनर्जी शॉर्टेज को हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप भी हम सब जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल बहुत कम था और आप रोज़ बरोज़ जो एक ग्लोबल वार्मिंग से हम जिस तरीके से नबर आजमा है, इन सारी सूरत हाल में हमें ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे हम कम से कम एनर्जी से ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट वाली ज़िंदगी हम गुजार सकें। ये नहीं कि हम एनर्जी को ख़त्म करके हम डिसकम्फर्ट वाली, बल्कि हमें वो मीन्स ढूंढने कि एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल हो लेकिन हमारी कंफर्ट लाइफ भी जो है उसमें कोई असरअंदाज ना हो। तो ये सारी बातें इस सिंपोजियम में मुख्तलिफ स्पीकर जो हैं आज का दिन और कल का पूरा दिन जो है इस पर अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। अच्छा सर, ये माशाल्लाह बातें हमारे यहाँ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के अंदर जो हमारे इदारे हैं, क्या उनका भी कोई रोल होता है और आवाम हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको किस तरह अवेयर करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि इसमें भी अभी एक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एक इनिशिएटिव है जो ग्रीन बिल्डिंग कोड आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह 1 महीने में आएगा। उसमें जो है टू स्टार्ट विद जो है वो एक पार्टिसिपेटरी किस्म का ग्रीन बिल्डिंग कोड होगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसको रेगुलेटरी रिजीम में लाना पड़ेगा कि हर बिल्डिंग और हर घर को उस बिल्डिंग कोड के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। ये तो एक रेगुलेटरी साइड है। तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से फिर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन सबको वो करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और जो यहाँ पे वाइस चांसलर ने शेयर की कि वो चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक मॉडल कैंपस बनाए और उसको बाय 2030 ज़ीरो कार्बन जो है ना, कार्बन न्यूट्रल जो है इसको बना दें। और उसके लिए जो है पूरे के पूरे कैंपस में जो है सोलराइजेशन कह रहे 2.8 मेगावाट इनका लोड है और अभी तक तकरीबन 20% उन्होंने सोलराइजेशन कर ली है। तो ये एक दूसरी बात है जो वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर का उन्होंने कहा कि 100% जो इस यूनिवर्सिटी कैंपस का वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके जो है प्लांटेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं और अब क्योंकि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और पानी जो था वो कम पड़ रहा है, तो अब एक और 100 गैलन्स का जो है प्लांट जो है वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जिससे सिटी सीवर को भी जो है डाइवर्ट करके यहाँ लेकर आएंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो ये शहर की भी खिदमत हो जाएगी। ये एक शोकेसिंग है। ज़ाहिर है ये पूरा एक टोटल सोल्यूशन तो नहीं है, एक शोकेसिंग है। शोकेसिंग के ज़रिए से फिर हम दूसरे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। फिर स्कूल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि मसाजिद हैं, मसाजिद के अंदर वज़ू का पानी है ज़ाया होता है, बिल्कुल साफ़ पानी होता है, उसको अगर हम स्टोरेज कर लें, टैंक्स में रख लें और उससे जो है हम जो है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर लें, तो इसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। इसको यहाँ पे जो है मॉडल के तौर पे बनाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी जगहों पे होगी। आईपी आगे कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कर रही है? अच्छा, आईपी के रेफरेंस से कल ही 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस हुई, कल और परसों, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को। और इसके साथ आगे जो है हम
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है 19-20 जून को, फिर आगे सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है नवंबर में, अक्टूबर में हेल्थ एंड सेफ्टी है, अक्टूबर में ही जो है जो डिजिटल हेल्थ के ऊपर जो है वो कॉन्फ्रेंस है, आगे फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है UN SDGs के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, आपसे भरपूर शिरकत की रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर।